नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में, जो कि 30 कैप्सूल की मात्रा में इस बोतल के अंदर आते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए और कौन कौन सी समस्या होने पर इन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, इसको लेने के बाद क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, इसको लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बेनिफिट कितने हैं इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है, कितने मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, कितने विटामिन पाए जाते हैं। तो भाई बीकाडेक्सामिन कैप्सूल में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हम सामग्री और लाभ दोनों साथ में बताएंगे। तो भाई बीकाडेक्सामिन कैप्सूल एक पोषक तत्व सप्लीमेंट है। इसमें आवश्यक विटामिन और खनिजों का मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल वयस्कों में विटामिन और खनिज की कमी के लिए किया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन D3, विटामिन ई, निकोटिनामाइड, डी पैथोनॉल और फॉलिक एसिड के साथ साथ कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के मिश्रण भी शामिल हैं। विटामिन आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनके लिए शरीर को समग्र खुशहाली की आवश्यकता होती है। यह शरीर की संरचनाओं, हड्डियों और अंगों के विकास और रखरखाव में मदद करता है और मरम्मत और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इम्यूनिटी, उचित दृष्टि, तंत्रिका कार्य, रक्त निर्माण और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। शरीर में विटामिन की कमी से बालों का झड़ना, कम ऊर्जा, थकान, अल्सर और एनीमिया जैसी विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। विभिन्न शारीरिक कार्य करने के लिए शरीर द्वारा खनिज आवश्यक प्रमुख घटक होते हैं। शरीर में पानी का उचित संतुलन बनाए रखना इन खनिजों के निष्पादन में से एक प्रमुख कार्य है। अन्य कार्य जिनमें खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मांसपेशियों, हड्डियों, तंत्रिका संचरण, हार्मोन और एंजाइम स्राव, रक्त निर्माण, कोशिका वृद्धि और रखरखाव के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब ये कैप्सूल की जो बीकाडेक्सामिन बोतल जो है वयस्कों में विटामिन और खनिज की कमी के लिए इलाज के लिए बीकाडेक्सामिन कैप्सूल लिया जाता है। सामान्य दुर्बलता, कमजोरी, सुस्ती, आलस और थकान को ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यह इम्यूनिटी और समग्र खुशहाली बनाने में मदद करता है। ऊर्जा के स्तर को हमारे शरीर में बढ़ाकर शरीर की दैनिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद करता है। बूढ़े रोगियों में यह सामान्य शरीर के कार्यों को सपोर्ट करता है और रोग प्राप्त करने की संभावनाओं को कम करता है। अब बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या रखनी है इसको लेने के वक्त में। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी कि आपको मधुमेह की बीमारी है यानी शुगर की बीमारी है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या किडनी या लीवर की समस्याओं जैसी कोई भी मौजूदा मेडिकल स्थिति है, तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आपको हेपेटाइटिस यानी कि लीवर फंक्शन या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो भी इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर को बताना है। आपको मौजूदा आंत या पेट में अल्सर है तो भी आपको डॉक्टर को इसको लेने से पहले बताना है। आपको तंबाकू और लेबर की बीमारियों जैसे आँखों का विकार है तो भी इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आपको हाइपर कैल्सीमिया यानी रक्त में हाई कैल्शियम लेवल है तो भी इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर को बताना है। आपको थायराइड से संबंधित कोई विकार है तो भी आपको इसको लेने से पहले डॉक्टर को बताना है। अगर आप अन्य दवाओं या सप्लीमेंट पर हैं तो इस सप्लीमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। अगर आपको इस सप्लीमेंट में किसी भी घटक से एलर्जी है तो आपको इस सप्लीमेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी कोई सर्जरी या ऑपरेशन प्लान है तो आपको प्रोसीजर से कम 2-3 हफ्ता पहले इन प्रोडक्ट को लेना बंद करने के लिए कहा जा सकता है। इस सप्लीमेंट को लंबे समय तक नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इस सप्लीमेंट के कुछ घटक शरीर से संचित हो सकते हैं और विषाक्तता का कारण बन सकते हैं, मतलब जहरीली अवस्था कर सकते हैं आपके शरीर में अगर आप इसको अपने मन मर्जी से ओवरडोज में लेंगे तो। बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के लेने के तरीके के बारे में। तो भाई इसको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है, जैसे बताएं, जिस तरीके से बताएं, जिस टाइम लेना है, रात को लेना है, सुबह लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, कितनी डोज लेनी है सेम वैसे ही लेनी है जैसे आपके डॉक्टर बताएं। अपनी मनमर्जी से इसका डोज ओवरडोज या कम डोज ना लें, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर इसका डोज उसी प्रकार से निर्धारित करते हैं जिस प्रकार की जो मरीज होती है उसकी कंडीशन होती है। अब बात कर लेते हैं, साथ में अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको लेना है। इस दवा का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है क्योंकि इसके ओवरडोज बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट का उद्देश्य कुछ लोगों के आहार को सप्लीमेंट करना है और ये संतुलित विविध डाइट और स्वस्थ लाइफ
लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं होना चाहिए। अब इस कैप्सूल के भंडारण और निपटान की बात करें तो कमरे के तापमान पर बीकाडेक्सामिन कैप्सूल को स्टोर करें और सीधे सूरज की रोशनी से सुरक्षित रखें। मतलब इसको धूप में या गर्म जगह पर ना रखें, वरना ये खराब हो सकते हैं। इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। अगर बच्चे इसको गलती से खा लेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, और जानवर भी, कोई भी कुत्ता बिल्ली इसको घर में पालतू जानवर खा लेगा तो उसको भी नुकसान हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं इसमें यूज़ होने वाले मल्टीविटामिन, विटामिन और मिनरल्स के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर विटामिन B6 होता है, पायरोडॉक्सिन 2 mg की मात्रा में होता है। विटामिन B12 यानी मैकोबालामिन होता है, साइक्लोबालामिन होता है, मिथाइक्लोबालामिन होता है, 5 mcg की मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट होता है जो 0.01 mg की मात्रा में पाया जाता है। प्लस विटामिन B1 होता है जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है, 5.0 mg की मात्रा में पाया जाता है। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो कि 70 mg की मात्रा में पाया जाता है। साथ में इसके कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 0.1 mg की मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ में विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं 75 mg की मात्रा में पाया जाता है। लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है 0.15 mg की मात्रा में। इसके साथ में विटामिन E जिसको टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं 15.0 mg की मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B3 जिसे निकोटिनिक एसिड के नाम से या नाइसिन के नाम से जानते हैं, इसमें 45 mg की मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइज्ड इसके अंदर 0.025 mg की मात्रा में पाया जाता है। साथ में इसके विटामिन D3 जिसे कोलीकैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है 400.0 आयु के रूप में पाया जाता है। प्लस जिंक सल्फेट जिसको मोनोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है 28.7 mg की मात्रा में। प्लस इसके अंदर डी पैंथोल 5 mg की मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड जिसे कहा जाता है फोलेट भी कहते हैं, वो 1000 mcg की मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 जिसको राइबोफ्लाविन के नाम से भी जानते हैं 5 mg की मात्रा में पाया जाता है। साथ में विटामिन A रेटिनोल 5000.0 आयु की मात्रा में पाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये कैप्सूल तैयार हुआ है जिसमें कि बहुत सारे मल्टीविटामिन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को फिट रखने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब बता देते हैं कि बीकाडेक्सामिन कैप्सूल और बीकोसूल में क्या अंतर होता है। बहुत लोग इस सवाल को पूछते हैं, तो आपको बता दें बीकाडेक्सामिन और बीकोसूल वयस्कों के लिए पोषक सप्लीमेंट है जिनका उद्देश्य विटामिन और खनिज की कमी को दूर करना होता है। हालांकि उनकी रचना और विटामिन की सामग्री काफ़ी अलग होती है। बीकाडेक्सामिन में विटामिन और मिनरल की व्यापक रेंज होती है, जबकि बीकोसूल विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C पर ध्यान केंद्रित करता है। इन दोनों के बीच चुनना व्यक्तिगत जरूरतों के साथ साथ विशिष्ट कमी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निर्धारित किया जाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पर्सनलाइज्ड सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है, जिस पर सप्लीमेंट आपके लिए सबसे अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि बीकाडेक्सामिन बनाम न्यूरोबियोन फोर्ट, इनमें क्या अंतर होता है, क्या ये समान है या अलग अलग है। तो आपको बता दें बीकाडेक्सामिन और न्यूरोबियोन फोर्ट समान सप्लीमेंट नहीं है, वे दोनों मल्टीविटामिन फॉर्मुलेशन हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं और विटामिन कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं। अब आपको बता देते हैं हम कि मुझे एक दिन में कितने बीकाडेक्सिन लेना चाहिए। तो आपको बीकाडेक्सिन लेने की खुराक और फ्रीक्वेंसी के बारे में डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अपनी मनमर्जी से या किसी के बताने पर आपको इसका डोज नहीं लेना है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं या गर्भवती होने का प्लान बना रही हैं, वो इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और आपको बता दें ये मुख्य रूप से शरीर में कमजोरी होने के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमजोरी हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, चलने में चक्कर आते हैं, खून की कमी हो जाती है, उसके कारण चक्कर आते हैं, उल्टी आती हैं। ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से शरीर को ताकतवर बनाने के लिए इस सप्लीमेंट का, इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। हमारे द्वारा दी गई इस दवाई के बारे में जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। हम आपको बता दें हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं किसी भी प्रकार की दवाई की जानकारी पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी से पैसा नहीं लिया है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।